जो चुपचाप सहता है उसका कर्म क्या होता है? ग्रह, कारण, संकेत और निश्चित उपाय। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सही थे, फिर भी चुप रहे? आप बोल सकते थे, लेकिन बोले नहीं। आप विरोध कर सकते थे, लेकिन सहते चले गए। और फिर मन में ये प्रश्न उठा, मैं ही क्यों? हर बार मैं ही क्यों सहूं? अगर आपके जीवन में ये प्रश्न बार बार उठता है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे, जो चुपचाप सहता है उसका कर्म क्या होता है और उससे मुक्ति कैसे मिलती है। क्या चुप रहना हमेशा पुण्य होता है? धर्म ग्रंथ कहते हैं, मौन बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन ध्यान रखिए, हर मौन धर्म नहीं होता। कुछ मौन पिछले कर्म काटते हैं और कुछ मौन नया कर्म बना देते हैं। यहीं पर अधिकांश लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि समाज ने सिखाया सहना ही महानता है, लेकिन ईश्वर का नियम कहता है सहन और आत्मसम्मान एक साथ नहीं टूटने चाहिए। चुपचाप सहने के कार्मिक कारण। कारण 1, पिछले जन्म का मौन अपराध। पिछले जन्म में आपने किसी के साथ अन्याय होते देखा, लेकिन डर, स्वार्थ या सुविधा के कारण आप चुप रहे। उस मौन का कर्म इस जन्म में सहन बनकर लौटता है। कारण 2, शक्ति या अधिकार का दुरुपयोग। अगर कभी आपने अपने पद, वचन या भावनात्मक ताकत से किसी को दबाया हो, तो इस जन्म में आत्मा को बेबस स्थिति दी जाती है, ताकि अहंकार टूटे और करुणा जन्म ले। कारण 3, आत्मसम्मान का अधूरा पाठ। कुछ आत्माएं बार बार सहती हैं, क्योंकि उन्हें सीखना होता है सीमा कहाँ खींचनी है। ईश्वर आपको कमजोर नहीं बना रहे, वे आपको जागृत कर रहे होते हैं। ग्रहों का रहस्य। कौन सा ग्रह चुप कराता है? अब ध्यान से सुनिए, हर चुप्पी का सीधा संबंध ग्रहों से होता है। शनि, सहन की परीक्षा। अगर कुंडली में शनि चंद्र के साथ हो, या शनि चौथे, 7वें भाव में हो, या 7.5 दया चल रही हो, तो व्यक्ति अपमान सहता है, बोलते हुए भी रुक जाता है। शनि कहता है, सहना नहीं, सीमा सीखो। चंद्र, भीतर का मौन। कमजोर चंद्र होने पर व्यक्ति सब समझता है, लेकिन कह नहीं पाता। यह मौन भावनात्मक कर्म बनता है, जो आगे चलकर डर, चिंता और अकेलापन देता है। शुक्र, रिश्तों में चुप्पी। पीड़ित शुक्र देता है प्रेम में सहना, विवाह में अपमान, रिश्ता टूट न जाए का भय। यह पिछले जन्म के रिश्तों के ऋण का संकेत है। मंगल, दबा हुआ क्रोध। दबा हुआ मंगल अंदर आग बनता है। व्यक्ति शांत दिखता है, लेकिन भीतर जलता है। ये स्थिति अचानक विस्फोट या स्वास्थ्य समस्या देती है। राहु, डर का मौन। राहु देता है समाज का डर, बदनामी का भय, लोग क्या कहेंगे। यह मौन सबसे खतरनाक कर्म है, क्योंकि यह आत्मा को गुलाम बना देता है। कब चुप रहना पाप बन जाता है? अगर आप डर के कारण चुप हैं, भीतर घुट रहे हैं, आत्मसम्मान टूट रहा है और मन में क्रोध जमा है, तो समझ लीजिए यह मौन पुण्य नहीं, नया कर्म है। ईश्वर डर से किया गया मौन स्वीकार नहीं करते। निश्चित उपाय, कर्म और ग्रह दोनों के लिए। उपाय 1, मौन की शुद्धि। 7 दिन हर सुबह आंख बंद कर कहिए, मैं मौन भय से नहीं, विवेक और आत्मबल से रखती हूँ। उपाय 2, शनि कर्म कट। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल या तुलसी के पास जलाएं और कहें, हे कर्मदेव, मेरे अज्ञान का मौन यदि अपराध है तो मुझे क्षमा करें। उपाय 3, आत्मसम्मान मंत्र। रोज रात 11 बार, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मेरा अपमान मेरा भाग्य नहीं। उपाय 4, कब मौन तोड़ना अनिवार्य है? अगर वही व्यक्ति बार बार कष्ट दे, शरीर भारी लगे, मन डरने लगे,
आत्मा रोने लगे तो समझिए अब मौन तोड़ना ही धर्म है। उपाय 5, ईश्वरीय कवच। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और किसी भूखे को थोड़ा भोजन दें। यह उपाय चुपचाप सहने वालों को ईश्वरीय संरक्षण देता है। चुपचाप सहने वालों का भविष्य, जो सही तरीके से सहता है, उसका प्रारब्ध हल्का होता है। उसे बिना मांगे सहायता मिलती है। उसका मौन उसकी शक्ति बनता है और एक दिन ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। ध्यान से सुनिए, ईश्वर आंसू गिनते हैं लेकिन डर स्वीकार नहीं करते। जो समय रहते मौन नहीं तोड़ता, उसे जीवन तोड़ देता है। आप कमजोर नहीं हैं, आप जाग रहे हैं। अगर आज आपकी आत्मा कह रही है अब बहुत हो गया, तो समझ लीजिए यही वह क्षण है जब आपका कर्म बदलने वाला है। ईश्वर देर करते हैं, अंधेर नहीं। जो आपको रुला रहा है उसका कर्म लिखा जा चुका है और जो चुपचाप सह रहा है उसका समय अब बहुत पास है। अगर आपको आज का ये रहस्य मन को छू गया हो और आपको लगा हो कि कहीं न कहीं यह आपकी ही राशि की कहानी थी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपने कर्म और ग्रहों का सत्य जान सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ भविष्य नहीं बताते, यहाँ हम राशि का रहस्य खोलते हैं।